गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेश। वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज अपन स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं विदिन सेकेंड्स, ये आपको बताऊंगा। ओके, सो इट इज़ वेरी इजीएस्ट थिंग, स्क्वायर रूट। एंड क्यूब रूट। अब स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स, अब जैसे कि आपको बेसिक तरीका तो पता ही होगा इसका कैसे निकालते हैं। जैसे आपको 1024 कोई नंबर है, 1024, इसका अपन को पहले स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? पहले स्क्वायर रूट निकालना है। अब 1024 का स्क्वायर रूट निकालना है तो आप क्या करते हो, आप जो तरीका क्या है, 1024 को फैक्टर करोगे 2 से। इस तरीके से आप करते चले जाते हो कि नहीं करते चले जाते हो, बताओ जल्दी। ऐसे ही करते हो। ये कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने आ गए? ये 10 आ गए आपके। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 4 6 8। अब इसमें से दो के पेयर बना लेते हैं अपन, ठीक है। एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, एक ये, यानी 2 × 2 × 2 × 2 × 2। कितना बता देते हैं अपन? 32। अब ये तो क्या है कि ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, बट अब अपन ट्रिक से समझेंगे इसको। किससे समझेंगे? ट्रिक से इसको कैसे निकालते हैं वो अपन को समझना है इसको, ठीक है। तो अब ट्रिक से कैसे समझेंगे वो अपन देख लेते हैं एक बार। इसमें अपन को पहले ये वाली तरीका हटा देते हैं, यहाँ पे ट्रिक से अपन इसको समझेंगे एक बार, ठीक है। अब जैसे मान के चलो, पहले आपको जो जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 × 1 कितना होता है? 1। ऐसे 2 का स्क्वायर 2 × 1 2 × कितना आ जाएगा इसको अपना 4। ऐसे 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 3 × 3 = 9। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? 4 का स्क्वायर 4 × 4 = 16। ऐसे 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। ओके, होता है कि नहीं होता? 1 से लेके 9 तक ऐसे आपको कुछ स्क्वायर लर्न करने पड़ते हैं। लगभग 40 तक अगर आप अच्छे से स्क्वायर लर्न कर लेते हो तो इसके बड़ी संख्याओं का स्क्वायर निकालना बहुत आसान हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए अपन 1024 का स्क्वायर रूट निकालना है अपन को। 1024 का स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप क्या करते हो, इस तरफ से पीछे की तरफ से आपको 2 अंकों को डिवाइड करना है। ऐसे यहाँ पे इस साइड बचा 10, इस साइड बचा 24। आपको उस साइड से 2 अंक छोड़ना है, इस साइड भले ही 3 रहे, 4 रहे, 1 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इस तरफ से 2 अंक छोड़ने हैं आपको, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, अब अपन को इसमें क्या करना है, अब अपन को करना है इसमें आपको ये देखना है कि ये जो यूनिट डिजिट इसमें क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। क्या आ रहा है? 4। तो आपको ये देखना है कि ये 4 कहाँ आ रहा है। ये 2 के स्क्वायर में 4 आ रहा है और 8 के स्क्वायर में 4 आ रहा है। दोनों के स्क्वायर में 4 और 4 आ रहा है। मतलब इसका जो आंसर आएगा, इसमें जो इकाई का अंक होगा, जो यूनिट डिजिट होगी, वो उसमें या तो 2 होगा या इसमें 8 होगा, या तो 2 होगा या 8 होगा आपका। अब एक डिजिट तो आपको पता चल गया। जैसे अगर कहीं ऑप्शन लिखी है इसका अगर कहीं ऑप्शन लिखा है, जैसे 33 लिखा है पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में, ठीक है, दूसरे ऑप्शन में 34 लिखा है, तीसरे ऑप्शन में 32 लिखा है, चौथे ऑप्शन में 38 लिखा है, या मान के चलो इसमें 44 लिखा है, तो आपको पूछा है कि बताओ जरा इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो आपको ये ट्रिक से, इस ट्रिक से केवल इतना ही देखना है, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है? 4। और 4 किसके स्क्वायर में होता है? 4 होता है 2 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर में। तो 2 और 8 के स्क्वायर में अगर 4 आ रहा है तो आपको 4 ऑप्शन में से ये देख लेना है कि इसमें 2 आ रहा है, तो समझ लो कि यही आंसर है, क्योंकि 8 तो इसमें आ नहीं रहा कहीं ऑप्शन में, ठीक है। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा इजी थिंग हो जाएगी कि ऐसे ऑप्शन मिलेंगे आपको, ऐसे ऑप्शन नहीं मिलेंगे। ये सिंप्लीफिकेशन में कहीं छोटा सा एक जगह लिखा होगा, उसको कैलकुलेशन में रहता है, इसको सॉल्व करना होता है। तो कैसे सॉल्व करना है बिल्कुल आसान तरीके से वो अपन को देखना है एक बार। अभी अपने क्या देखा, अभी आपने देखा कि यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। तो 4 किसके स्क्वायर में आता है? 2 के स्क्वायर में आता है और 8 के स्क्वायर में आता है, ठीक है। बस अब आपको यहाँ देखना, ये क्या लिखा है यहाँ पे? 10। ये क्या लिखा है? 10। अब आपको ये देखना है किस संख्या का स्क्वायर 10 से कम है। जैसे 3 का स्क्वायर 10 से कम है, 4 का स्क्वायर तो ज़्यादा है 10 से,
4 का स्क्वायर 10 से ज़्यादा है, तो आपको 3 का स्क्वायर देखो 10 से कम है 9, तो किस संख्या का स्क्वायर कम है? 3 का, तो 3 यहाँ लिख लो, 3 यहाँ लिख लो। मतलब आपको या तो 32 आंसर है या 38 आंसर है, इतना तो कंफर्म है। अब और सॉल्व करना है, किसका स्क्वायर? 3 का स्क्वायर ना, 3 का स्क्वायर 10 से कम है। अब आपको 3 का मल्टीप्लाई करना है इससे एक जाना वाले नंबर में, कितना आ गया? कितना आ गया? 12। अब आपको ये वाला नंबर कंपेयर करना है, बताओ ये 10 जो है 12 से कम है क्या? हाँ कम है, कम है तो कम वाला आंसर, ज़्यादा होता तो ज़्यादा वाला आंसर। तो इस तरीके से अपन को स्क्वायर रूट बिल्कुल आसान से बहुत ही ज़्यादा कम सेकंड में निकाल लेते हैं। अभी तो मैंने आपको समझा रहा हूँ तो अच्छे से आपको टाइम लग रहा होगा, ठीक है। अब जैसे बहुत इजी होता है, बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। जैसे एक नंबर और देता हूँ मैं आपको, जैसे कहीं लिखा है, कोई भी नंबर देख लेते हैं, जैसे यहाँ देख लेते हैं कोई नंबर। पहला तो ये हो गया अपना, दूसरा नंबर देख लेते हैं अपन। जैसे लिखा है 1089, क्या लिखा है? 1089। अब 1089 का अपन को निकालना है स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करना है? सबसे पहले दो अंकों को डिवाइड करना है। यहाँ कितना आ रहा है? 9, तो 9 किस किस में आ रहा है? 9, 3 के स्क्वायर में आ रहा है 9 और 7 के स्क्वायर में आ रहा है। मतलब या तो 3 हो सकता है या 7 हो सकता है इसका यूनिट डिजिट। अब आपको देखना है 10, 10 किसका स्क्वायर 10 से कम है? 3 का स्क्वायर 10 से कम है, तो 3 यहाँ लिख लो, 3 यहाँ लिख लो। अब आपको क्या करना है? 3 का मल्टीप्लाई करना है, इससे एक जाना है, कितना आ रहा है? 12, इससे कंपेयर कर लो, 12 से कम है तो कम वाला आंसर, बस हो गया। और नहीं तो फिर आप क्या करोगे? 1024 को लिखते रहो, 1024 को फिर ये फैक्टर करते रहो, फैक्टर करोगे, फिर उसमें से संख्याओं को पेयर बनाओगे, फिर उनको बाहर निकालोगे। तो अगर कैलकुलेशन जो होता है सिंप्लीफिकेशन में, ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में भी सिंप्लीफिकेशन आते हैं इसके, तो आप उसको विदिन अ सेकेंड बहुत ही कम समय में आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपको मैंने स्क्वायर बताया, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। और एक ट्रिक और होती है क्यू रूट की, वो क्यू रूट भी आप बड़े आसानी से बिल्कुल देख सकते हो। देखो इधर एक मिनट, अपन क्यू रूट भी समझते हैं अपन, ठीक है। क्यू रूट भी बड़े आसानी से अपन समझ जाएंगे, देखो जल्दी जल्दी। क्यू रूट के लिए करना क्या होता है वो देख लेते हैं एक बार। क्यू रूट के लिए क्या करना होता है आपको? जैसे कुछ संख्याओं के क्यूब आपको पता होगा, 1 × 1 × 1 कितना होता है? 1। ऐसे 2 का क्यूब कितना आ जाएगा? 8। 3 का क्यूब कितना आ जाएगा? 3 × 3 × 3 27। 4 का क्यूब 64। 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब 216। 7 का क्यूब 243, ओके 343। 8 का क्यूब 5.2। 9 का क्यूब 729 एंड 10 का क्यूब। इस तरीके से अपन को देखना है इसको। बट अब आपको क्या करना है, आपको इसमें देखते हैं अपन। जैसे क्या नाम है, कोई भी नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, इसका निकाल के देखते हैं इसे अपन। जैसे क्यूब, जैसे 1728, इसका देख लेते हैं। क्यूब रूट निकालना है इसका, क्या निकालना है? क्यू रूट निकालना है इसका। अब आपको जैसे स्क्वायर रूट निकालने में अपन ने पीछे से 2 डिजिट को डिवाइड किया था, क्यू रूट निकालने के लिए आप 3 डिजिट को डिवाइड कर लो ऐसे, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ कितना आ रहा है? 8 आ रहा है ना, तो 8 यहाँ कहाँ आ रहा है? 8 आ रहा है 2 पे। 8 क्या आ रहा है? 2 के क्यू का मतलब होता है 8। यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 है ना, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ चेक करेंगे 1 से लेके 9 तक कि 8 कहाँ आ रहा है। 8 पीछे कहाँ आता है? 2 पे, और 2 कहाँ आता है? 8 पे। ऐसे यहाँ 7 कहाँ आता है? 3 पे, तो 3 कहाँ आएगा? 7 पे। तो ऐसे कुछ उल्टे रहते हैं, बाकी 4 पे 4, 6 पे 6, 5 पे 5 ये रहते ही है, ठीक है। 1 पे 1, 9 पे 9 वो रहते ही रहते हैं क्यू में। बस ये 2 का 8, 8 का 2 हो जाता है। तो यहाँ पे पहली डिजिट 8 है, तो आपको देखना है 8 कहाँ आ रहा है? 2 का क्यू पे। मतलब इसका जो आंसर आएगा यूनिट डिजिट में 2 तो आना ही आना है, इसमें 2 तो आना ही। अब देखो 1, तो आपको देखना है किसका क्यू 1 से कम है या बराबर है। किसका क्यू 1 से कम है? तो देखो किसका क्यू 1 से कम है? तो 1 से कम तो क्यू है ही नहीं है, 1 ही है। 1 से कम या बराबर, तो 1 है, तो 1 आप यहाँ पे लिख दो, बस हो गया इसका आंसर। अब इसको आप सॉल्व करते 1728, इसको आप सॉल्व करते हो इस तरीके से, 2 से डिवाइड करते, इसके पेयर बनेंगे बहुत सारे, ठीक है। तो पेयर बनेंगे, तो पेयर यहाँ पे 3 लिखा है, तो 3 3 के पेयर बनेंगे। किस किस के? 3 3 के पेयर बनेंगे, तब जाके अपन इसका आंसर लेके आ पाएंगे। ओके, तो समझ में आया?
तो ये वाले जो मेथड हैं, अगर आप सिंप्लीफिकेशन में कहीं सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन, तो आप इस तरीके से सॉल्व करते हो तो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है, तो इनको अपन कम समय में इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ गया? इस तरीके से अपन और भी नंबर निकाल सकते हैं, आप और निकालने की कोशिश करना, ठीक है? बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।